आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 23 फरवरी 2023 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, किसी पर भी आपको पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। आंखों में जलन और सिर दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। कोई जरूरी काम टल सकता है। घरेलू खर्च मानसिक तनाव और कलह का कारण बन सकते हैं। अपनी परेशानियों को माता पिता से शेयर कर सकते हैं। वृषभ राशि, परिवार वालों की कुशलता और खुशहाली से मन में संतोष उत्पन्न होगा। फिल्म निर्माण और अभिनय से जुड़े लोगों को उत्तम अवसर मिल सकते हैं। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ कमा सकते हैं। जॉब में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। काफी दिनों से नौकरी में चली आ रही समस्या आज खत्म हो सकती है। मिथुन राशि, नए कारोबार में निवेश कर सकते हैं। संतान के विवाह की चिंता दूर होगी। प्रणय जीवन में नवीनता का संचार होगा। कार्यक्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। आपके मैनेजमेंट की काफी प्रशंसा होगी। शासन और प्रशासन का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। कर्क राशि, धन से जुड़ी पुरानी समस्या का समाधान होगा। एक के बाद एक सभी कार्य बनते ही चले जाएंगे। आप सिर्फ अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। नवविवाहित जातक किसी पारिवारिक पूजन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र की आगामी योजनाओं के लिए विशेषज्ञ लोगों से विमर्श कर सकते हैं। सिंह राशि, आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसको लोग शायद अभी व्यवहारिक न मान रहे हों। जो लोग जुए और नशे से जुड़े हैं उनको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप भ्रमित हो सकते हैं। आध्यात्मिक विचारों के मनन में समय बिताना सर्वोत्तम होगा। सामाजिक रिश्तों का दबाव आपके ऊपर बन सकता है। कन्या राशि, आज सुबह से ही आपका मूड काफी सकारात्मक और उत्पादक रहेगा। सुरक्षा और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों पर जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ेगा। अपने धन का सदुपयोग करें और बिना सोचे विचारे उसे खर्च न करें। योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने में आपको कारोबार में भविष्य में भी अच्छा लाभ होगा। तुला राशि, परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह आप संयम का परिचय देंगे। बड़े और बुद्धिमान लोगों की संगति प्राप्त होगी। गुप्त शत्रुओं का भेद आपके सामने खुल सकता है। आपकी सेवा भावना लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। विद्यार्थियों को जॉब प्लेसमेंट के अवसर मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि, मांगलिक कार्यक्रमों की तैयारी कर सकते हैं। कमीशन से जुड़े व्यापार में लाभांश बढ़ेगा। संतान के प्रति आपका प्रेम भाव बढ़ेगा। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान अवश्य रखें। पिता के साथ और मार्गदर्शन का लाभ आपको व्यापार संभालने में मिलेगा। धनु राशि, कुछ नजदीकी लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। यदि घर से बाहर जा भी रहे हैं तो अतिरिक्त धन लेकर चलें। जिद्दी रवैया अपनाने से बचें। छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। प्रतिद्वंदियों से आपको सावधान रहना चाहिए। सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें। मकर राशि, आज आप व्यस्त तो रहेंगे लेकिन आप परिवार के साथ आनंद के क्षण भी बिताएंगे। तार्किक विषयों पर अपनी बेबाकी राय देंगे। आपकी सेहत पहले से बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे। बॉस आपके काम को देखकर काफी खुश होंगे। कुंभ राशि, पर्यटन से जुड़े कारोबार में घाटा हो सकता है। ज्यादा भावुक होने से बचें। अपनी कमजोरियां किसी से साझा न करें। शाम तक कोई गुमी चीज वापस मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको सोच समझकर खर्चे करने चाहिए। लोग आपकी झूठी प्रशंसा भी करेंगे। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। कानूनी मामलों में विजय प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। शुभ और धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। धन के मामले में आत्मविश्वास से युक्त रहेंगे। काम को पूरा करने का जुनून रहेगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 23 फरवरी को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है।
जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज का आपका दिन। अंक 1, आपके बॉस या सुपरवाइजर ने आपकी मेहनत को नोटिस किया है और वो आपके नेतृत्व के गुणों का इनाम देने के लिए तैयार हैं। रिश्ते को लेकर आप तनावपूर्ण और सीमित महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। अंक 2, अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। बदलाव जरूरी है, इसे स्वीकार करें। आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बेहद प्रबल है, इसीलिए आज अपने दिमाग की जगह दिल की सुने। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। अंक 3, किसी की मदद करना सबसे बेहतरीन चीज है, इससे संतुष्टि और अनुभव प्राप्त होता है। आज असफल होने की संभावना बहुत ही कम है। कानूनी मुद्दे के कारण आपको विदेश यात्रा करने की जरूरत पड़ सकती है। नई सामाजिक तस्वीरें, फ्रेश दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मार्गों का मजा लें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, करियर में बदलाव भी संभव है। आज आप समय कैसे व्यतीत करेंगे यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं या कुछ लोग दोस्तों की भलाई के लिए काम करेंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। अंक 5, आपके माता पिता या अध्यापक इस समय एक तनावपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं। आप स्वयं को अनदेखा या दोषी महसूस कर सकते हैं। उन्हें आराम और समर्थन देने की कोशिश करें। अपने स्वास्थ्य और सुख पर भी ध्यान दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। अंक 6, कड़ी मेहनत जारी रखें और जल्द ही आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आज हर चीज उत्तम लग रही है क्योंकि आप नए उत्साह और ऊर्जा से भरपूर हैं। आपका ध्यान सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान पर भी रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। अंक 7, आपका पति या साथी आपकी किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। सोच समझकर और बुद्धिमानी से काम करें। धन इस समय आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। अंक 8, आपको कानूनी मामले या किसी व्यापारिक बैठक के लिए यात्रा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आध्यात्मिक प्रवास का योग है जो आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ाएगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। अंक 9, आज पूरा दिन किस्मत आपके पक्ष में रहेगी और आपको अनंत संभावनाएं मिलेगी। अपने दिल की सुने और उसके बाद किसी नए कार्य को शुरू करें। आज किसी भी व्यक्ति पर आंखें मूंद कर विश्वास ना करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 2023 गुरुवार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय 6:57 पर सुबह के समय होगा। सूर्यास्त शाम 6:22 पर। चंद्रोदय 23 फरवरी को सुबह 9:02 पर होगा। चंद्रास्त का समय 23 फरवरी 9:43 रात को होगा। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्थी 23 फरवरी सुबह 3:24 से 24 फरवरी सुबह 1:33 तक। शुक्ल पक्ष पंचमी 24 फरवरी 1:33 सुबह से 25 फरवरी सुबह 12:31 तक। नक्षत्र रेवती 23 फरवरी को सुबह 4:50 से 24 फरवरी सुबह 3:44 तक। अश्वनी 24 फरवरी सुबह 3:44 से 25 फरवरी सुबह 3:26 तक। करण वणिज 23 फरवरी सुबह 3:24 से 23 फरवरी दोपहर 2:03 तक। विष्टि 23 फरवरी दोपहर 2:23 से 24 फरवरी सुबह 1:34 तक। वव 24 फरवरी सुबह 1:34 से 24 फरवरी दोपहर 12:56 तक। योग शुभ
22 फरवरी रात्रि 11:46 से 23 फरवरी रात्रि 8:58 तक। शुक्ल 23 फरवरी रात्रि 8:58 से 24 फरवरी शाम 6:47 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:06 से 3:31 दोपहर तक रहेगा। यमगंड सुबह 6:57 से सुबह 8:23 तक रहेगा। कुलिक सुबह 9:49 से सुबह 11:14 तक रहेगा। दुमुहूर्त सुबह 10:46 से सुबह 11:31 तक रहेगा। वर्जयम 11:29 शाम से सुबह 1:04 तक रहेगा। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 1:26 से सुबह 2:58 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:09 सुबह तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है।
मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्रीहरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए।
आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला। वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा पिंडा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।